Good morning, students. Good morning. Okay, so now today we are going to start a new chapter of mathematics, that is arithmetic progressions. Okay, in the previous class we have completed till chapter number 4, and the last question I have given you as a homework. Last question I have given you as a homework, and now today we will start a new chapter, that is arithmetic progressions. So wait for only 1 minute so that all students can join, and then after we will proceed with the chapter number 5, new chapter of mathematics, that is arithmetic progressions. And the deleted part of this chapter is the practical applications on the sum of n terms. Deleted portion जो इस चैप्टर का है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं सम ऑफ n टर्म्स पर, ठीक है. तो that I will tell you that which portions are deleted now. Please mute your mic. Okay. Now, what is arithmetic progressions? What is arithmetic progression? Arithmetic progression होता क्या है? ठीक है ना? देखने वाली बात होगी. क्या चीज है? In short, we called it AP. In short, we called it AP. Actually, what is AP? What is arithmetic progressions? Just have a look, please. सपोज दैट हमारी इस चैप्टर में हम सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, हम एक पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं, एक जो हमारा ग्रोथ है उसके बारे में पढ़ते हैं या डी ग्रोथ है उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट होनी चाहिए. जैसे सपोज सपोज 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 and so on. Clear? Now second series maybe 3 6 9 12 15 18 so on. Next series maybe 4 2 is 8, 4 3 is 12, 4 4 is 16, 4 5 is 20, 4 6 is 24 and so on. तो इस तरीके से आपने जो सीरीज में देखा, यहाँ पर जो चेक किया वो ये चेक किया कि जितनी भी सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ बन रही है, मैंने 3 सीरीज कॉम्बिनेशन या 3 सीरीज कॉम्बिनेशन को लिखा है. देखिए डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, ठीक है ना. ये हमारा क्या है, 2 से 4 डिफरेंस कितना आया, 2 का आया. यहाँ डिफरेंस कितना आया, यहाँ भी 2 का डिफरेंस आया, यहाँ भी 2 का डिफरेंस आया, यहाँ भी 2 का डिफरेंस आया, देन फिर से 2 का डिफरेंस है, एंड देन आपको फिर से 2 का डिफरेंस. यानी पूरी की पूरी सीरीज में द डिफरेंस इज सेम एंड दैट वी कॉल्ड इट कॉमन डिफरेंस. वी कॉल्ड इट कॉमन डिफरेंस. क्या कहेंगे उसको? कॉमन डिफरेंस कहेंगे. नेक्स्ट में देखिए 3 है, 3 to 6 फिर से कॉमन डिफरेंस 3 का आया, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 3 का आया, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 3 का आया, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 3 का आया, ठीक है ना. तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है फर्स्ट सीरीज में, कॉमन डिफरेंस अगर हम बात करें CD मींस कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है. इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है. ये कॉमन डिफरेंस 3 हो गया. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, आप देखिए तो 4 आया, फिर 8 12 16, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 4 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 4 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 4 है. तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो हो गया 4. क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा कि सारी की सारी सीरीज में जितनी भी सीरीज हमारी लिखी हुई है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, हर एक सीरीज में सेम आ रहा है, ठीक है ना. मतलब एक पर्टिकुलर अगर सीरीज की बात करें तो सब में उसके जितने भी टर्म्स हैं
पर्टिकुलर सीरीज के जितने भी टर्म्स हैं सारे के सारे टर्म्स में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है सारे के सारे टर्म्स के बीच में, देन दे आर इन एपी और वी कॉल्ड इट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो वो किस में कहलाएंगे? एपी में कहलाएंगे या अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में कहलाएंगे। क्लियर? तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में होता है कि कॉमन डिफरेंस पूरी की पूरी सीरीज में सेम होना चाहिए। ठीक है ना? आप कोई भी लिख सकते हैं। अगर हमें 5 की एपी बनानी है तो 5 × 5 5 × 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 5। और नेक्स्ट टू टर्म्स में कॉमन डिफरेंस आ रहा है फिर से 5, नेक्स्ट टू टर्म्स में फिर से 5, नेक्स्ट टू टर्म्स में फिर से 5 और नेक्स्ट टू टर्म्स में फिर से कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है। क्लियर? तो पूरी की पूरी सीरीज में कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है। It means it is an AP. It is an AP. It is also an AP. It is also an AP and it is also an AP. तो AP का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप जो है कोई भी सीरीज लिख रहे हैं और उस सीरीज के जो कॉमन डिफरेंस हैं किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो थ्रू आउट द AP अगर सेम आ रहा है, थ्रू आउट द AP अगर सेम आ रहा है, इसका मतलब दैट series must be an arithmetic progression or we called it AP. ओके, तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट किस पर है? कॉमन डिफरेंस पर है। मैंने यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस जो दिखाया +2, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? +2 आ रहा है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? +3 आ रहा है। यहाँ कॉमन डिफरेंस इस सीरीज में कितना आ रहा है? +4 आ रहा है। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? +5 आ रहा है। बट क्या कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में ही होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस is always must be positive? No, it is not. कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव कैसे होगा कॉमन डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं अभी। अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होने की, तो सपोज करो मैंने सीरीज लिखी -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो यहां पर देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है? -2 -1 यानी कि -2 + 1 so that is equals to -1। तो कितने का कॉमन डिफरेंस आ रहा है? -1। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? -1। यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है? नेक्स्ट टर्म में फिर से -1, नेक्स्ट टर्म में फिर से -1। तो आपने देखा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है दैट मस्ट बी -1। ठीक है ना? कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? -1। कोई डाउट इसमें? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस में भी पॉजिटिव, कॉमन डिफरेंस में भी नेगेटिव, कॉमन डिफरेंस में भी 0। So these are the terms of an AP। इसको हम क्या कहेंगे? टर्म्स कहेंगे AP के। ठीक है, तो हम फर्स्ट सीरीज ही लेते हैं, उसके बाद हम आपको और आगे एक्सप्लेन करते हैं। मैं बाकी सीरीज रब कर रहा हूं, ठीक है ना? तो just have a look please. The first term of this series is A1, that is 2. So we called it A1. We called it A1. The second series, the second means number is denoted by A2, and the third number is denoted by A3. The fourth number is denoted by A4. The fifth number is denoted by A5. The sixth sequence is denoted by A6, and the seventh sequence is denoted by A7. Clear? A1, A2, A3, A4, A5, A6 and A7। ये सारे के सारे टर्म्स आपके दिए गए हैं। क्लियर? सारे के सारे टर्म्स दिए गए हैं। नाउ A1 को हम लोग फर्स्ट टर्म लेट करते हैं। इसको क्या मानते हैं? फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है एंड इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ A2 को कैसे डिफाइन करेंगे? A2 इक्वल्स टू A प्लस D। A2 इक्वल्स टू A प्लस D। देखिए बिल्कुल सही बात। व्हाट इज D? So D is the common difference. What is D over here?
D is the common difference. D is the common difference. D is the common difference. And we denote it, and the formula to calculate the D is, D is equal to next term minus previous term. The formula to calculate the common difference is next term minus previous term. तो देख लीजिए ना, 4 minus 2, तो D कितना आएगा? 2, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। अगर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो नेक्स्ट स्टेप हो गया 6, 6 minus 4, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 8 minus 6, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। So in the whole series combination, the common difference must be 2, and if the common difference is same in all the cases, in all the terms, between all the terms, then that combination, that series combination is known as the AP. So D को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिएगा, मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी अगर हम इन दो टर्म्स की बात कर रहे हैं A1 एंड A2, तो D कैसे कैलकुलेट करेंगे? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ठीक है। तो देखिए A2 माइनस A1 क्या हुआ? चलिए निकालेंगे। A2 कितना आ रहा है? 4, या इसी कॉम्बिनेशन को लेके देख रहे हैं। A2 कितना आ रहा है? 4, तो 4 माइनस A1 कितना है? 2, तो 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। नेक्स्ट अगर हम चेक करेंगे D, तो D is equals to A3 minus A2. D is equals to A3 minus A2. Now A3 is 6 and A2 is 4. 6 minus 4 is also equals to 2. ठीक है ना? तो यहाँ पर भी आपने देखा कि सारे टर्म्स के बीच में जितने आपने दो बार D कैलकुलेट किया, दो अलग अलग टर्म्स के बीच में, एक बार A1 A2 के बीच में कैलकुलेट किया और दूसरा A3 एंड A2 के बीच में कैलकुलेट किया, द कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है ना? इसी तरीके से हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि A2 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस D। कैसे लिख सकते हैं मैं ये भी प्रूफ कर रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। The value for the A is the first term, and the first term, the value for the first term is, the value for the first term is, बताइए, 2. The value for the first term is 2. The value for the D means common difference. Common difference कितना आ रहा है? 2 plus equal to 4. 2 equal to 4, और देखिए A2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। क्या वास्तव में A2 की वैल्यू 4 है? देखिए बिल्कुल चेक करिए, A2 की वैल्यू 4 है, बिल्कुल सेकंड टर्म हमारा 4 ही है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। इट मींस A2 कैन बी रिटन एज A प्लस D। A2 कैन बी रिटन एज A प्लस D। एंड नाउ A3 is equals to, A3 equals to, we can write it as A plus 2D। A3 equals to, we can write it as A3 equals to A plus 2D। कैसे? देखिए, what is the value for A? The value for the A, that is first term, is equals to कितना है? 2 plus 2D है यहाँ पर। 2D का मतलब D की वैल्यू कितनी? D की वैल्यू, ठीक है, तो 2 plus 2 into 2, it means 2 plus 4, and 2 plus 4 is equal to 6। देखिए A3 टर्म 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, A3 6 आ रहा है। इसका मतलब A3 कैन बी रिटन एज A plus 2D and A2 कैन बी रिटन एज A plus D। क्लियर? तो इतना हो गया। नाउ A4, so A4 can be written as A plus 3D। A plus 3D, तो
a plus 3d कैसे आएगा वो देखिएगा. The value for the a is 2 and the value for the d is also 2. So 2 plus 6 equals to 8. 2 plus 6 equals to 8 and the value for a4 is 8. a4 की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है. ठीक है. It means a4 can be written as a plus 3d. ठीक. So you may take the screenshot of this. This is the basic introduction of arithmetic progressions. Okay. मैं भी इसके आगे कंटिन्यू भी करूंगा क्योंकि मुझे कुछ और प्रूफ करना है. But you have to write same in your notebook, in your fair notebook. So you have to take the screenshot of it. So I think you have taken. Now I have to erase. So now a5 can be written as a5 equals to a plus 4d. Okay, a5 can be written as a plus 4d and a6 can be written as a plus 5d. a7 can be written as a plus 6d. Clear? तो यहां पर आपने देखा कि जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ पर 7th टर्म की बात की जा रही है तो यहाँ 6d ले रहे हैं, मतलब एक कम. यहाँ 6 की बात की जा रही है तो यहाँ 5d ले रहे हैं, मतलब 1 रिड्यूस कर रहे हैं. यहाँ 5 की बात कर रहे हैं तो यहाँ 4 ले रहे हैं, मतलब 1 फिर से रिड्यूस किया. यहाँ a4 की बात किया है तो यहाँ 3d, मतलब 1 रिड्यूस कर रहे हैं. अगर हम इसका जनरल फार्मूला डिफाइन करेंगे, जनरल फार्मूला फॉर nth टर्म. nth टर्म भाई ये AP कहां तक जा रही है आपको पता है? नहीं पता. ये जा रही है nth टर्म तक. ये AP जा रही है nth टर्म तक. ठीक है ना, ये AP nth टर्म तक जा रही है, नहीं पता कहां तक जा रही है. तो इसका अगर हमें जनरल फार्मूला निकालना है तो जनरल फार्मूला कैसे निकालेंगे? देखिएगा, हमें nth टर्म की बात करनी है तो an is equals to, देखिए सब में a कॉमन है, सब में a कॉमन है, a सब में a आ रहा है. ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म तो a ही रहेगा. an equals to a plus 7 था तो 6 हो गया, 6 था तो 5 हो गया, 5 था तो 4 हो गया, मतलब 1 रिड्यूस हो रहा है. तो यहां अगर n टर्म है तो इसके साथ क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, n माइनस 1. वेरी गुड, n माइनस 1. ठीक है ना, ये सिंगल टर्म माइनस कर देंगे, n माइनस 1 and whole into d. d तो मल्टीप्लाई में चली रहा है. दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर nth टर्म. जनरल फार्मूला फॉर nth टर्म इज डिफाइंड एज an equals to a plus n minus 1 into d. तो मैं यहां पर लिख भी रहा हूं, ठीक है ना, जनरल फार्मूला or standard formula to calculate the nth टर्म. ठीक, क्या हो जाएगा? an equals to a plus n minus 1 into d. an equals to a plus n minus 1 into d. Okay, so now you have to
take the screenshot or you can note it in your notebook. This is the general formula or the standard formula to calculate the nth term. To calculate the nth term. So I think you have taken the screenshot. Now, general formula to calculate the D. As I have told you, the general formula to calculate the D, that means the common difference is next term minus previous term. बट जनरल फॉर्मूला है क्या? मैं आपको बता रहा हूं, यहां से देखिएगा. ठीक है. तो द जनरल फॉर्मूला इज suppose that this is the series combination of AP A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 up to AN, and the term before AN से पहले जो term आए क्या हो जाएगा बताइए AN minus 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा सिंपल सी बात ठीक है ना भाई A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 dash up to so on and up to where up to AN minus 1 and then AN से पहले एक टर्म आएगा AN minus 1 होगा या नहीं होगा सिंपल सी बात है होगा ठीक है now the formula to calculate the D is equals to next term D is equals to मैं यहां से लिख रहा हूं थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा D is equals to next term minus previous term next term minus previous term so this is the basic formula to calculate the D means common difference okay so D is equals to now A2 minus A1 it means next term minus previous term that is A2 minus A1 for A1 and A2 A1 और A2 के लिए D का फॉर्मूला हो जाएगा A2 minus A1 for A2 and A3 D का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा A3 minus A2 and for A3 and A4 the value for the D is A4 minus A3 and now the value for D for A4 and A5 D is equals to A5 minus A4 now D for A5 and A6 so A D is equal to A6 minus A5 and now for A6 and A7 so D is equals to A7 minus A6 and if we have to calculate the general formula for the D then for nth term then D is equals to for nth term we have to calculate now then the last two terms are an minus 1 and an so the general formula to calculate the D is that is an minus an minus 1 D is equal to an minus 1 okay general formula standard formula to calculate the common difference common difference
General formula, standard formula to calculate the common difference, D is equal to an minus an minus 1. Okay, so this is the actual general formula. Calculate that D. So you may take the screenshot of it so that we can proceed forward. You have to write all these notes in your fair notebook. Now, exercise 5.1. Now, exercise 5.1. And as I have told you that practical application based problems has been deleted from the syllabus. Practical application based problems on arithmetic progressions has been deleted from the syllabus. So the question number 1 is totally based on the practical applications of arithmetic progressions, such as we have such as just read question number 1 part 1. Just read question number 1 with me from your textbook. In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progressions? So which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression? Means we have to look for that under the given conditions arithmetic progressions can be possible or not. So as according to the first question, the taxi fare after each kilometer, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. It means ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि टैक्सी फेयर के बारे में बात की जा रही है और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन सब नहीं है आने हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ एक क्वेश्चन मैं आपको हिंट के तौर पर समझा दे रहा हूँ कि आखिर ये कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि भले ही सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू सॉल्व इट. सो उसको देख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन. Now, whose mic is open? Royal Gupta. Now question number 1, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15. So question number 1 part 1. Okay. Question number 1 part 1 exercise 5.1. The taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15. So fare for first kilometer. Fare for first kilometer. First kilometer is equal to rupees 50. इसको टर्म दिया हमने A1, इसको क्या लेट किया A1. नाउ फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, ठीक है ना, सब्सिक्वेंटली कितना रुपीस बढ़ना है, हर एक किलोमीटर का कितना रुपीस बढ़ना है, 8 रुपीस बढ़ना है. तो 15 तो ये बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा, फर्स्ट किलोमीटर का तो 15 रुपीस देना ही देना है उसको, ठीक है, और हर एक किलोमीटर के लिए कितना रुपीस देना है उसको 8 रुपीस देना है. 15 + 8 = 50
now it is A2. Okay, now fare for third kilometer, for 3 kilometer, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज, 2 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर के लिए 15 रुपए तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए दिए ही दिए हैं, साथ में जो अगला 1 किलोमीटर और ट्रेवल किया है उसके लिए कितने रुपीस दिए हैं, 8 रुपीस दिए हैं। टोटल कितना रुपी पे किया उसने, 23, एंड दैट इज A2। नाउ फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स, फेयर फॉर 3 किलोमीटर 15 रुपीस तो फर्स्ट किलोमीटर का देना, सेकेंड किलोमीटर का 8 रुपीस देना और थर्ड किलोमीटर का फिर से 8 रुपीस देना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा भाई। 3 किलोमीटर ट्रेवल किया है ना, फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीस देना है, सेकेंड किलोमीटर का 8 रुपीस और देना है, थर्ड किलोमीटर का 8 रुपीस और देना है, तो 15 प्लस 16, 8 प्लस 16, दैट इज 15 प्लस 16, दैट इज 31। नाउ दिस इज A3, now this is A3, A3। Okay, now fare for 4 kilometers, fare for 4 kilometers 15 फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीस, सेकेंड किलोमीटर का फिर से 8 रुपीस, थर्ड किलोमीटर का और फिर से 8 रुपीस फोर्थ किलोमीटर का। ठीक है, ऐड करिए 15 प्लस 8 is 24, so that is 39 is equal to ये A4। अब चेक करना है कि ये AP है या नहीं है, इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? First of all, to check whether the given condition is AP or not, you have to calculate the D between the two subsequent terms, between the two subsequent terms। So for A1 and A2, D is equal to, ये दो बार D चेक करना है आपको केवल। ठीक है, अभी A1 A2 में चेक कर लेते हैं, फिर A2 A3 में चेक कर लेते हैं, देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी AP लिख लेते हैं, जो AP हमारी बन के आई है, मतलब जो जो सीरीज बनी है। मैं AP नहीं बोलूंगा, AP किस लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि D नहीं कैलकुलेट किया है, मुझे पता नहीं है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। A1 A2 A3 and A4 and so on so on। So क्या है फर्स्ट टर्म 15, सेकंड टर्म क्या है 23, थर्ड टर्म क्या है 31 और फोर्थ टर्म क्या है 39 एंड सो ऑन। क्लियर? ठीक है, अब आगे देखिए। नाउ D is equal to A2 minus A1, so D is equal to A2 minus A1, it means 23 minus 15, 23 minus 15 equals to 8, बिल्कुल सही। ठीक है, now we have to calculate the second value for D, so D is equals to A3 minus A2, A3 that is 31 minus 23 is equal to 8। Now next value for D, that is A4 minus A3, the value for the A4 is 39, 39 minus 31, that is also D। तो आपने यहाँ देखा कि सारे कंडीशंस में तीनों, जो आपने 3 बार D की वैल्यू निकाली है, जो 3 बार D की वैल्यू निकाली है, वो तीनों बार कितनी आई है 8 8 8, तीनों बार D की वैल्यू कितनी आई 8 आई। और जब तीनों बार D की वैल्यू 8 आएगी, इट मींस the given combination is an arithmetic progression। If the value for D is same, so we can write here the value for D is same in each case, so it forms an AP, it forms an AP, or you can say arithmetic progression। Okay, so I think it is clear to you all। Is there any doubt? I am asking you students, is there any doubt?
Okay. So now I am going to take the attendance by the screenshot. Just wait for only 2 minutes. Now we have to look for the next question. Question number 2. Question number 2. Now just read question number 2 with me. The remaining 3 parts, if you want to solve, then you can. If not, then leave it because they are now deleted from the syllabus. So now just read question number 2. Write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. We have to find out the first 4 terms. It means A1, A2, A3 and A4. We have to find out the first 4 terms. Okay. So we have to find out the first 4 terms of the AP. The first part of this question is the first term is, that is A is equals to 10 and D is also equals to 10. We have to find out the first 4 terms. First 4 terms means A1, A2, A3 and A4. We have to find out the A1, A2, A3 and A4. So now A1 equals to A equals to 10 and A2 equals to, the formula for the A2 is A2 equals to A plus D. A2 equals to A plus D. And now 10 plus 10, the value for the A is 10 and the value for D is also 10. So 10 plus 10, that is equals to 20. The value for the A2 is 20. And now we have to calculate the value for A3. A3 equals to A plus 2D. The formula for the A3 is A plus 2D. So A means value for the A is 10 and now plus 2 into 10 is equals to 10 plus 20 is equals to 30. Okay, is equals to 30. And now A4. A4 means A plus 3D. So 10 plus 3 into 10 is equals to 10 plus 30 is equal to 40. And now the A5. In the similar way, you can easily calculate the fifth term. So A5 is equal to A plus 4D is equal to 10 plus 4 into 10. So that is equal to 10 plus 40 is equal to 50. Okay, so now the first 4 terms of the AP are as follows: 10, 20, 30, 40, and if you want to find out the fifth term, then the fifth term is 50 also. So now we have to rearrange it in the form of AP. So first term is 10, 20, 30, 40, 50 and so on, so on, so on. These are the first 4 terms. First 4 terms, it means A1, A2, A3 and A4. So I think it is clear to you all.